Assalamu alaikum. Good morning, dear student. Welcome to TMC Virtual Classroom. Myself, Rubina Abubakar Surve. I am the assistant teacher of Thane Mahanagar Palika, school number 40, Urdu medium at Mumbra Kosa, Thane, in gut number 7. Today we are going to learn unit number 4.3, Golden Chain workshop. Now student, question number 7, and it question is very important for us because in this question match the lines with the figure of speech. Students, here is a figure of speech. Students, मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत ही सिंपल सेंटेंस में कि what is the figure of speech. Students, figure of speech is the words or phrase that makes our language effective, beautiful and impressive. It's called a figure of speech. That means ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जिससे हमारे सेंटेंसेस बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोनाउंस हो या सामने वाले को सुनाई दे। ऐसे वर्ड्स को ऐड करके जब हम कुछ बोलते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। इसकी सीधी और सिंपल मिसाल आपको देना चाहूंगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। It is a very important part for our workshop because it is a new theme. Word or phrase, word or phrase that makes our language effective, beautiful and impressive. Effective, beautiful and impressive. These words are uses by figure of speech. Word or phrase that make our language effective, beautiful, impressive, known as figure of speech. That means ऐसे words, मैं आपको एक simple एकदम easy मिसाल देना चाहूंगी कि हम जब शादी में या कहीं घूमने जाते हैं तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद हम मेकअप करते हैं, ठीक है, हम अच्छे शूज पहनते हैं कि नहीं हम बाहर जा रहे हैं तो हम अच्छे नजर आने चाहिए ना। सेम उसी तरह यहाँ पर सेंटेंस को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है जिससे सामने वाले को जब उस सेंटेंस को बोला जाए तो वो खूबसूरत नजर आना चाहिए, दमदार नजर आना चाहिए और सामने वाले को उसकी बात जो है बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 4 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज मेटाफर।
Metaphor. In this, compare two similar things without using the word as or like. As, like. सिंपली मैं ये कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स के ऐसे सेंटेंस जिसमें एज और लाइक का यूज किया हुआ हो या उसमें वो यूज किया हुआ हो, वो सेंटेंस जो है मेटाफर कहलाते हैं। जैसे हम कहेंगे यहां पर, हर स्माइल इज अ रे ऑफ सनशाइन। स्टूडेंट्स, क्या स्माइल सनशाइन हो सकती है? नो, स्माइल सनशाइन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए सेंटेंस में सनशाइन, स्माइल को सनशाइन यूज किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर हर स्माइल इज अ रे ऑफ सनशाइन। हम एक और मिसाल दे सकते हैं यहाँ पर कि यू आर अ लायन। क्या इंसान सच में लायन हो जाता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर बोलने का ये मतलब है, बढ़ा चढ़ाकर इस तरह बोला हुआ है कि आप शेर हो। क्या शेर हो बोलने के साथ क्या वो जो ह्यूमन बीइंग है वो शेर हो जाता है, एनिमल हो जाता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि बात को अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए मेटाफर में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एज, लाइक। ओके, सेकेंड है, सेकेंड एलिट्रेशन। Alliteration, repetition of same sounds as the beginning of words. Peter, pepper, pick a pack of pickle peppers. Students, here is P is uses. For example, and बहुत ही easy और बहुत ही effective example शायद आपको हमेशा याद रहे, वो है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। Yes students, it's a very funny sentence but it's a very effective sentence because अगर हम सोचे ऐसा होगा कि ये कितनी सी सिंपल बात है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो यहाँ जो च च च च का साउंड आ रहा है, ये शो करता है द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, थर्ड, antithesis. It's a very simple. Antithesis, a person, thing that is the direct opposite of someone or something else. Opposite of someone or something else. Opposite. That means here, for example, love and hate, good and evil, peace and war. So students, a person or thing that is the direct opposite of someone or something else. That means love and hate. यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फिगर ऑफ स्पीच में अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिमिलीज। सिमिलीज, सिमिलीज।
A simile is a comparison of two things using the word like or as. For example, honey. As sweet as honey. You are as sweet as a honey. Students, अगर हम किसी को ये कहते हैं कि you are a sweet as honey, बिल्कुल हनी की तरह आप जो है स्वीट हो, तो यहाँ पर हम उसे सिमिलरिटी दे रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं सिमिलैरिटी, एज स्वीट एज हनी, क्या ऐसा होगा क्या कि ह्यूमन बीइंग हनी हो जाएगा? नहीं, बट सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा आपको, सेंटेंस को इफेक्टिव, पावरफुल और मैजिकल, ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सेंटेंस को खूबसूरत बना देते हैं। ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम हमारे आंसर्स देखते हैं। ये तो हो गया एक स्मॉल, छोटा सा, सिंपल सा मैंने आपको समझाने की ट्राई किया है। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच। 4 टाइप्स का हमने आज लिया है। फर्स्ट वन लिया है हमने मेटाफर, फिर सिमिलीज, एंटीथेसिस, अलिट्रेशन। Our question is, write the figure of speech they contain with the line friendship is a golden chain। यहाँ पर फ्रेंडशिप को गोल्डन चेन कहा है डायरेक्टली, इट्स अ मेटाफर। राइट, यू आर राइट स्टूडेंट, इट इज अ मेटाफर। इन दिस सेंटेंस फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। दोस्ती एक सुनहरी जंजीर है, चेन है। इट्स कॉल्ड अ मेटाफर। राइट, योर आंसर इज राइट। सेकेंड, दैट कैन नॉट be bought or sold। Students, here is opposite words, bought or sold. So in this sentence the figure of speech is used antithesis। Okay students, third, and like a rare and precious jewel। दोस्ती एक कीमती चीज है, वो भी ऐसी कीमती जिसका जो है मुकाबला नहीं है। मुकाबला मतलब नहीं किया जा सकता, इतनी कीमती है। अ रेयर एंड प्रीशियस ज्वेल, बहुत ही बेशबहा कीमती चीज है। तो इसका आंसर इज सिमिली। इन दिस सेंटेंस द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज सिमिली। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, for as long as memory lives। In this sentence, the figure of speech is used alliteration. Okay, students? Alliteration. Next, for friendship is a priceless gift। Once again, students, here is friendship is compared to a priceless gift. Yes, in this sentence, the figure of speech use a metaphor because friendship is a priceless gift. Okay student, now students, you prepare small sentences for show a figure of speech sentence. Okay, very little small. For example, you are a lion। Students, now tell me in this sentence which figure of speech used. Students, it is your homework today. Very simple. Now you prepare much more sentences for examples. Okay, next question is, think on your own and say why to friendship can be compared to the following: an evergreen forest, an ever flowing river, third, rainbow after heavy rains। This picture is evergreen forest, सदाबहार जंगलात। Student, evergreen trees in your forest are our real friends because they are never failing friends, because the forest purifies
एनवायरमेंट एंड गिव अस फ्रॉम पॉल्यूशन, ये हमें पॉल्यूशन से बचाते हैं। ग्रीन ट्रीज जो हैं ये अगर ना हो तो हम इंसान जो है नहीं रह पाएंगे, ताज़ा हवा नहीं मिल पाएंगी, हमें बहुत से नुकसान आते हैं इसके। दे प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक मेडिसिन, वुड एंड फ्रूट्स। इट गिव अस अ ग्रेट जॉय बाय टेंडिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये हमें खतरनाक जानवरों और बर्ड्स से बचाते हैं। अगर ये ना हो तो सारे जानवर और परिंदे शहरों में घूमने लगेंगे, हम पर अटैक करेंगे, हम कैसे रहेंगे उनके साथ। तो जंगल होने की वजह से, एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से सारी चीज़ें जो है जंगली चीज़ें, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ हिफाजत से रहती है और हम हमारे शहर में हिफाजत से रहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ फ्रेंडशिप को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा गया है। हरा भरा जंगल जो कभी नहीं खत्म होता, सदाबहार जंगल, वैसी ही फ्रेंडशिप है जो कभी खत्म नहीं होगी। आंसर इज evergreen trees in the forest are our real friends. They are never failing friends. The forest purifies our environment and save us from pollution. It is inspirable friendship with the evergreen forest. Second, an ever-flowing river. It is never-ending friendship between man and the ever-flowing river. Students, an ever-flowing river that means बहती हुई नदी या बहता हुआ पानी। यहाँ पर students, it is kind to all mankind, suffer a lot of help people selflessly. It gives motherly love to people and they look open is as a mother. Love to people and they look upon it as a mother. It flows and blows away the dirt, helping to clean everything. यहाँ पर बहता हुआ पानी, फ्लोइंग रिवर, जैसे रास्ते में आने वाली हर गंदी चीज को हटा देता है और अब साफ चीजों में से अपना रास्ता बना के निकल जाता है, उस जगह की गंदगी को खत्म कर देता है। ठीक उसी तरह दोस्ती भी हमें जो है बहते दरिया की तरह है, जो अपने दोस्त के अंदर की सारी गंदगी को दूर कर देती है, उसे अच्छी एडवाइस देकर, उसे अच्छी सलाह देकर, क्या सही है क्या गलत है उसे बताकर दोस्ती उस गंदी या खराब चीजों को रास्ते में से हटा देती है, अपने दोस्त की उन खामियों को दूर करती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है एवर फ्लोइंग रिवर, बहता हुआ दरिया है। जिस तरह दरिया अपने रास्ते में आने वाली गंदी चीजों को हटा देता है और साफ पानी का रास्ता बना देता है, ठीक उसी तरह फ्लोइंग यानी दोस्ती, जिसको रिवर कहा गया है, फ्लोइंग रिवर, वो भी ऐसे ही करती है। थर्ड एंड लास्ट, रेनबो आफ्टर हैवी रेन। रेनबो आफ्टर हैवी रेन, रेनबो वर्ड आते ही हमें एक स्माइल, सबके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है। मुझे तो आती है, आई लाइक रेनबो because beautiful colors, beautiful memories रहते हैं। यहाँ पर रेनबो आफ्टर हैवी रेन यानी शदीद बारिश के बाद में जो कौसे कज़ा यानी रेनबो आती हैं वो बताया गया है। हैवी रेन के बाद देखो, यानी यहाँ कहा गया है कि मुसीबतें आने के बाद खूबसूरती नजर आती है। हैवी रेन थोड़ी सी कभी कभी वो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है ना, हैवी रेन, बट थोड़े टाइम के बाद उस हैवी रेन की बाद रेनबो हमारी जिंदगी में आता है। इसका आंसर हम देखते हैं। द फ्रेंडशिप बिटवीन द रेनबो एंड द मैन इज इनडिस्क्राइबेबल। आफ्टर द हैवी रेन द साइट ऑफ रेनबो गिव्स great joy and pleasure to people. The color of the rainbow refreshes their minds. Man is always eager to watch the rainbow like a cheerful friends. The rainbow displays the magic of nature and pleases all. यहाँ कहा गया है कि रेनबो और इंसान के दरमियान जो दोस्ती का रिश्ता है वो नाकाबिले बयान है, हम उसे बता नहीं सकते। जैसे मूसलाधार बारिश के बाद रेनबो आती है तो लोग उसको देखकर बहुत खुश होते हैं।
बहुत खुशी होती है इंसान को हमेशा खुश मिजाज दोस्त ही पसंद होते हैं, जो कौसे कज़ा की तरह यानी रेनबो की तरह होते हैं। ये कुदरत का जादू होते हैं रेनबो। मतलब एक चीयरफुल फ्रेंड अगर हमारी लाइफ में है, हमारी जिंदगी में है, रेनबो की तरह, जो हमारे हैवी रेन मूड को कलरफुल बना दे, तो वैसे दोस्त होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर फ्रेंडशिप को कहा गया है इट हियर इट इज कॉल्ड रेनबो आफ्टर हैवी रेन फॉर फ्रेंडशिप। Students, now very interesting part of our workshop and our last question. Look at this picture. Students, look at this picture. Um, Look. Okay. Question number 9. Think and develop a story that leads to the conclusion a friend is a friend indeed. Students, you must have heard so much many stories in a last class or your childhood period. Do you remember the story of the lion and the mouse? Students, you must have heard many such stories on. So now you has to prepare a short story and share with your teacher. Think and develop a story. A friend is need is a friend indeed. Here is an example is the lion and the mouse. ये तो बहुत ही वैल्यूएबल स्टोरी है स्टूडेंट्स। ये स्टोरी हम कभी नहीं भूलते। हमने ये स्टोरी बहुत चाइल्डहुड, बहुत छोटे थे जब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी। किस तरह वो शेर के ऊपर एक छोटा सा चूहा जंपिंग करता है जब वो स्लीपिंग मूड में रहता है, और फिर वो उसे पकड़ता है, डांटता है। फिर छोटा सा चूहा जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि ओ लायन यू आर बिग एंड ऑल दिस थिंग्स, वो बोलता है उन्हें। और फिर वो कहता है कि मैं छोटा सा हूँ लेकिन मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको जो सताया है। ये कहकर वो लायन मान जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर जब लायन पे मुसीबत आती है, लायन के ऊपर जाल जब आ जाता है, तो वो छोटा सा चूहा आकर इतने बिग लायन के की लाइफ को सेव करता है। कैसे करता है? अपने दांतों से उसके जाल को काट देता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ it is your homework today. Okay, now student, our English workshop part is complete here. Okay student, here is our workshop is complete. Thank you and goodbye to all.